दोस्तों, क्या आपको पता है जब महात्मा बुद्ध वैशाली आए थे तब वहाँ के लोगों ने उन्हें एक बैगिंग बॉल उपहार के तौर पर दिया था, जिसे भिक्षा पात्र या भीख का कटोरा कहा जाता है। इस कटोरे को काबुल के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। कहा जाता है जब तालिबान ने इस म्यूजियम पर हमला किया था तो उन्होंने म्यूजियम की सारी चीज़ें नष्ट कर दी थी, लेकिन गौतम बुद्ध के बैगिंग बॉल को छोड़ दिया था क्योंकि इस कटोरे पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। हाथी दांत, जो कि किलो के भाव से बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत करोड़ों में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन दांतों को बेचने के लिए अफ्रीका में हर 15 मिनट में एक हाथी मारा जाता है। कोलोबॉप्सिस साउंड्रेसी, यह एक चींटी की प्रजाति है जिसे एक्सप्लोडिंग आंट या आत्महत्या वाली चींटी के नाम से जाना जाता है। इस चींटी की खास बात यह है कि जब कभी इस चींटी पर दूसरी चींटियां या कीड़े हमला करते हैं तो यह खुद को फाड़ देती है, क्योंकि इसके पेट में जहर होता है जो आसपास फैलकर सामने वाले को भी मार देता है। लेकिन यह खुद को एक्सप्लोड तब करती है जब सामने दुश्मनों की संख्या ज्यादा हो। क्या आपको पता है यूएसए, IMF, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के पास कुल मिलाकर जितना सोना है उससे कहीं ज्यादा सोना इंडिया की शादीशुदा औरतों के पास है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मौजूद सोने का 11% हिस्सा केवल भारत की शादीशुदा औरतें गहने के रूप में रखती हैं। कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस या कब्रों का तहखाना, यह एक ऐसी जगह है जहां 60 लाख कंकालों को एक सुरंग में रखा गया है। इस सुरंग में चारों तरफ आपको लाशें और खोपड़ी के ढेर दिखाई देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 60 लाख डेड बॉडीज आखिर आई कहां से? दरअसल इनकी शुरुआत 7वीं शताब्दी से हुई थी, जब प्लेग यानी खतरनाक बीमारी, अकाल और भुखमरी से लोग मर रहे थे और रोज इतने ज्यादा लोग मर रहे थे कि उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी कम पड़ रहे थे। तब पेरिस की सरकार ने सुरंग में सब लाशों को दफनाने का काम शुरू किया, लेकिन लाशें इतनी ज्यादा थीं कि इन्हें दफनाने में एक सुरंग में डालने में सालों लग गए थे। दोस्तों, क्या आपने टोंगन बॉयज का नाम सुना है? टोंगन बॉयज 6 लड़कों का ग्रुप था जो 1965 में टोंगा आइलैंड के बोर्डिंग स्कूल से भागा था, वो भी एक बोट चुराकर। लेकिन समुद्री तूफान के कारण ये लड़के अटा आइलैंड में जाकर फंस गए थे, जहां से निकलना नामुमकिन था। इस आइलैंड पर इन्होंने 15 महीने गुजारे। किस्मत अच्छी थी कि एक मछली पकड़ने वाले की नज़र इन पर पड़ गई और फिर इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लड़कों को बचाने के बाद बोट चोरी का केस लगाकर जेल में डाल दिया गया था। प्राचीन काल से ही कुत्ते और बिल्लियां इंसान के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। हर इंसान इन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र के रीति रिवाजों की, जिसमें कहा जाता है प्राचीन काल में इजिप्ट के लोग बिल्ली के मरने पर अपनी आईब्रो और कुत्ते के मरने पर सिर के बाल उड़वा देते थे। क्या आपने विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के बारे में सुना है? कैलिफोर्निया का विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक ऐसा रहस्यमय घर है जिसके कमरों की गिनती आज तक कोई नहीं कर पाया। कुछ सालों पहले इस घर में 140 कमरे गिने गए थे, लेकिन दोबारा गिने जाने पर यह 162 हो गए। इस रहस्यमय घर को 138 साल पहले बनाया गया था। 9/11 अटैक तो आप सबको याद होगा। आज से 21 साल पहले यानी 11 सितंबर 2001 को दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे, जिसके लिए सभी देशों ने दुख जताया था। लेकिन इसी बीच एक ऐसा समुदाय आता है जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं केन्या की मसाई जनजाति की। कहा जाता है 9/11 अटैक के बाद जब मसाई लोगों को पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपना दुख जताने और सांत्वना व्यक्त करने के लिए अमेरिका को 14 गाय दान की थी। दरअसल मसाई लोग गाय को पवित्र और पूजनीय मानते हैं। उन्होंने अमेरिका को उपहार के तौर पर यह गाय दान की थी। रोम का ट्रेवी फाउंटेन, यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपनी इच्छा पूरा करने के लिए पानी में सिक्का डालते हैं। माना जाता है ऐसा करने से लोगों की मुराद पूरी होती है। यहाँ लोग दूर दूर से सिर्फ सिक्के फेंकने के लिए ही आते हैं। इन सिक्कों से करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए कुछ देर के लिए फाउंटेन की एंट्री बंद कर दी जाती है। बाद में इन रुपयों को गरीब और बेघर लोगों में बांट दिया जाता है।